बात को बड़ी गंभीरता से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से सोचते नहीं, विचार नहीं करते कि सत्ता को ही जो शोषित, पीड़ित, दलित वर्ग है या वंचित वर्ग है, किसान है, मजदूर है, उसी के हाथ में दे दो। वही सब मिलकर इस सत्ता को छीन क्यों नहीं लेते हो आप? ये भी सरकार के खिलाफ लेकर जाएंगे। आप भी उस आंदोलन को सारे के सारे सपोर्ट करो, उस आंदोलन को बढ़ाओ और उसके बाद उसी आंदोलन को दिल्ली और हरियाणा की सत्ता में परिवर्तित कर दो। क्या दिक्कत है? और जो अभी आप आउटसोर्स की बात कर रहे हो कि इसका हक आउटसोर्स से हटा दिया, आरक्षण खत्म कर दिया, संविधान खत्म करने की बात की जा रही है, ये सब कुछ अगर किया जा सकता है तो राजनीति के माध्यम से, और इसे अगर रोका जा सकता है तो केवल और केवल राजनीति और सत्ता के माध्यम से ही रोका जा सकता, अन्यथा नहीं रोका जा सकता। यहां पर हमारे साथी बैठे हैं सिंह साहब, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ा जबरदस्त पर्चा भी उन्होंने दिया है। ये देखें उनका पर्चा है। ये क्या मांग कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? ओल्ड पेंशन। कौन देगा आपको ओल्ड पेंशन? ओल्ड पेंशन स्कीम कौन लागू करेगा? सरकार। सत्ता से तो मांग कर रहे हैं। जो हमारी महिलाएं खिलाड़ी बैठी थी, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, किससे मांग कर रही थी? सरकार से, सत्ता से। हम कोई भी जो आंदोलन कर रहा है वो किससे मांग कर रहा है, किससे लड़ रहा है? सरकार से, सत्ता से। तो जब सरकार और सत्ता से ही लड़ना है, या सब कुछ वहीं से होता है, तो क्यों इस बात को बड़ी गंभीरता से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से सोचते नहीं, विचार नहीं करते कि सत्ता को ही जो शोषित, पीड़ित, दलित वर्ग है या वंचित वर्ग है, किसान है, मजदूर है, उसी के हाथ में दे दो। वही सब मिलकर इस सत्ता को छीन क्यों नहीं लेते हो आप? तो ये जो भागीदारी है, आंदोलन, ये मोर्चा जो बनाया गया है, अच्छी शुरुआत है। और मैं मानता हूं कि इस समय, जिस समय आपसे बात कर रहा हूं, ये शब्द बोल रहा हूं, इतने लोग जो बैठे हैं, कम से कम मैं ये कह सकता हूं, ये तो बहुत ईमानदार और संजीदा लोग हैं जो इस समय तक भी बात सुनने और समझने के लिए यहां बैठे हैं। इतने ही लोग अगर ईमानदारी से काम शुरू कर दें तो दिल्ली कोई दूर नहीं है। हम इसे बिल्कुल पलट कर रख देंगे साथ। बिल्कुल आपके पास मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, आम आदमी के मुद्दे हैं। आपके पास जो समस्याएं हैं, हम सबकी समस्याएं हैं। हम अपने भाइयों को, बहनों को, सबको मिलकर बैठ कर समझाएंगे, निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। अभी केजरीवाल की बात कही, मैं बहुत पहले से, जिस समय वो आंदोलन चल रहा था, मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि आप जाके उस आंदोलन में क्यों नहीं हिस्सा लेते? और मैंने कहा कि वो आंदोलन आरएसएस का आंदोलन है, बीजेपी का आंदोलन है। आप लोग देखते नहीं, या लोग देखते नहीं कि हो क्या रहा है। उसकी शुरुआत कहां से हुई थी और कहां तक वो पहुंचा था, तब नहीं समझ में आता था कि कौन आदमी है। और अब 10 साल जब तबाही हो चुकी है, बर्बादी हो चुकी है, अब बैठ के रो रहे हो कि वो आरएसएस का आदमी है, उससे सत्ता छीन हो गए। अबे पहले ही नहीं आन देते उसे तो ठीक ना हो जाता। अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी आप बहुत सोच समझ के अगर काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल करना चाहें हासिल न कर सकें। आपकी ताकत बहुत है, आपके पास वोट बहुत है, और राजनीति वोटों से ही होती है, वोटों से ही चलती है। वोट न केवल दो, बल्कि अपनी वोट को रखाने के लिए लठ भी तैयार रखो भैया, बिना इसके नहीं होता। ये चीजें बहुत जरूरी है साथियों, बहुत जरूरी। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, हम आपके साथ हैं। कपिल साहब, आपके संघर्ष को हर कोई जानता है, आपकी तमाम टीम के साथी हैं, गुलाम सरवर साहब हैं, सिंह साहब हैं, जितने भी सब लोग हैं, आपके संघर्ष को सब जानते हैं। हम आपके साथ में हैं, पूरी तरीके से साथ में हैं। राणा साहब, आपकी एक बात का मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूँ कि पहले दिल्ली में करो फिर हरियाणा में, पर हरियाणा के चुनाव तो पहले हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो हरियाणा के चुनाव तो 3 महीने बाद है, दिल्ली के तो 6 महीने बाद है। तो पहले हरियाणा में फिर दिल्ली में। और हरियाणा और दिल्ली में फर्क क्या है? सारे मिलजुल के किसान, मजदूर, हम सब शोषित, पीड़ित, वंचित लोग
एक बार कर इन्होंने जो होगी सो देखी जाएगी, या तो भैंसा भैंसन में, नहीं तो ऊंट में चलाओ। 6 महीने की तो बात है भाई, 6 महीने में क्या हो रहा? हम 13 महीने किसान आंदोलन में लड़े, 6 महीने सत्ता के लिए लड़ लेते हैं, जो होगी सो देखी जाएगी, ना जाने कुछ हो ही जाए, हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा, पूरे विश्वास के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ो। जीत हमारी ही होगी और किसी और की नहीं होगी। एक बार अगर किसी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए या कुछ लोगों को सत्ता में लाने के लिए आंदोलन की जरूरत होती है, एक आंदोलन इस समय शुरू हुआ है और मैं आपको विश्वास देता हूं कि हम इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्तमान बीजेपी सरकार के खिलाफ लेकर जाएंगे। आप भी उस आंदोलन को सारे के सारे सपोर्ट करो, उस आंदोलन को बढ़ाओ और उसके बाद उसी आंदोलन को दिल्ली और हरियाणा की सत्ता में परिवर्तित कर दो। क्या दिक्कत है? और आंदोलन क्या है? संसद परिसर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और शिवाजी महाराज की जो प्रतिमाएं हटा के साइड में की गई हैं, वो मोदी की बदनीयती है, उसकी गंदी नीयत है, जिसके तहत हटाया गया है ताकि दिल्ली और एनसीआर और पूरे देश में एक बाबा साहब के जन्मदिन पर जो समाज इकट्ठा होता है, एक आंदोलन की शक्ल जो लेता चला जा रहा है, इसको खत्म करने की नीयत से काम किया गया है। मैं जानता हूं ये आंदोलन अगर मजबूती से हम लोगों ने लड़ लिया और किया तो न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में जबरदस्त तरीके से तूफान उठेगा और इसमें आपका वहां तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। मेरा इतना ही सुझाव है, मेरी बात पर चिंतन मनन कीजिए, बाकी आपका जो फैसला होगा। हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। आपने सुना, समय दिया, सम्मान